is illustration number 18, loan interest due from H, bonus revaluation. A Limited acquire 8,000 shares of rupees 10 each in B Limited on 31st December 2012. The summarized balance sheet of the two companies as on that date were as follows. Liabilities: share capital 30,000 shares of rupees 10 each 3 lakhs, 10,000 shares of rupees 10 each 1 lakh, कैपिटल रेवेन्यू 52,000 दिया है, जनरल रिजर्व दिया है 25,000 एंड 5,000, प्रॉफिट एंड लॉस 38,200 एंड 18,000, लोन फ्रॉम बी लिमिटेड 2,100 और बिल्स पेबल इंक्लूडिंग रुपीज़ 200 टू ए लिमिटेड, तो हम बाद में इसको माइनस करेंगे. क्रेडिटर्स दिया है 17,900 और 5,000. बाद में देखेंगे नोट्स ऑन द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड. देर इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 1,000. तो इसका कुछ एंट्री नहीं आता है, इसके लिए हम लोग इसको ऑलरेडी कट करते हैं. तो एसेट है, फिक्स एसेट है 1,50,000 और 1,44,700. इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड एट कॉस्ट. वर्किंग नोट हम लोग करते जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए. स्टॉक इन हैंड दिया है 40,000 20,000. लोन टू ए लिमिटेड 2,000. बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड किया है 200, तो हम लोग 200 लेस करेंगे 1,200 में से. डेटर्स दिया है 20,000 और 10,000 और बैंक दिया है 2,000 और 5,000. तो हम लोग नीचे दिया गया है एडजस्टमेंट पढ़ते हैं. यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. फर्स्ट, बी लिमिटेड मेड अ बोनस इशू ऑन 31st December 2012. 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड. मतलब एक शेयर के बराबर कितना शेयर्स है? 4 शेयर्स है. बाद में बोला है reducing the balance reserve equivalently, but the transaction is not shown in the above balance sheet. तो सेकेंड देखेंगे इंटरेस्ट रिसीव ₹100 in respective of the loan due by A Limited to B Limited has not been credited in the account of B Limited. तो क्या हो गया? प्लस करना है किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस में. जो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसमें. बाद में थर्ड वन, द डायरेक्टर्स डिसाइड दैट द फिक्स एसेट ऑफ ओमेगा लिमिटेड वेयर ओवर वैल्यू एंड शुड बी रिटर्न डाउन बाय 5,000. तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 5,000 लेस करेंगे. किसके लिए? ये रिवैल्यूएशन वैल्यू है, इसके लिए हम लोग इसको लेस करेंगे. अभी आंसर देखने के लिए आंसर शीट का फॉर्मेट बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स नोट रुपीज़. बाद में अकाउंट नोट से एच है होल्डिंग कंपनी, एस मतलब सब्सिडरी कंपनी, और दोनों का टोटल करेंगे. बाद में जो इधर टोटल आएगा वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे और इधर बनाएंगे वर्किंग नोट. टोटल कितने हुए? 1 2 3. तो 3 चार्ट बना लिए होंगे आप लोगों ने भी. तो हम लोग अभी कैलकुलेशन के लिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट देखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज. उसमें क्या आएगा? फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड्स. उसमें आएगा A1 शेयर कैपिटल, जो हम लोग को दिया है अमाउंट 3 लाख रुपीज़. बाद में देखेंगे बी रिजर्व एंड सरप्लस, जो हम लोग को कैलकुलेशन करना, वर्क नोट बनाना है. तो हम लोग देखेंगे अभी सेकेंड क्या है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो हम लोग को वर्किंग नोट
बनाना है। थर्ड वन है करंट लायबिलिटीज। हम लोग को क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिया है, इसके लिए हम लोग ने करंट लायबिलिटीज लिया है। किस में आते हैं सब दोनों? ट्रेड पेबल। तो हो गया हम लोग का। तो हम लोग के टोटल के लिए इधर लिख देते हैं, बाद में देखते हैं। सेकेंड है एसेट्स। एसेट में का फर्स्ट क्या आएगा? नॉन करंट एसेट्स। तो उसमें आएगा फर्स्ट टेंजिबल एसेट्स और सेकेंड इंटेंजिबल एसेट। जो है इंटेंजिबल में क्या आएगा? गुडविल। तो सेकेंड देखेंगे करंट एसेट्स। तो इसमें क्या आएगा? इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक इन हैंड्स आएगा। ट्रेड रिसीवेबल। तो इसमें क्या आएगा? सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आएगा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इसमें क्या आएगा? बैंक की अमाउंट आएगी। तो अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसका टोटल कर देते हैं, इधर लिख देते टोटल। तो हम लोग सब सीक्वेंस वाइज जाएंगे नोट्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेंगे शेयर कैपिटल, तो हम लोग का पूरा हो गया है। अभी हम लोग लेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। तो फर्स्ट नोट है रिजर्व एंड सरप्लस। तो ए वाला पार्ट है जनरल रिजर्व और बी सरप्लस। तो हम लोग छोड़ देते हैं एक लाइन टोटल के लिए बाद में। सेकेंड है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में क्या आएगा? क्रेडिटर्स आएगा और सेकेंड बिल्स पेबल आएगा। बाद में देखेंगे, हम लोग ने अमाउंट नहीं लिखा है, बाद में हम लोग अमाउंट एक साथ लिख के कैलकुलेशन करेंगे। तो थर्ड वन है फिक्स एसेट्स। तो उसमें आएगा टेंजिबल एसेट्स। बाद में फोर्थ वन देखेंगे इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज में क्या आएगा? स्टॉक इन हैंड्स आएगा। फिफ्थ वन में देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल। तो उसमें क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल। हम लोग को इसमें से लेस करना है अमाउंट, इसके लिए वन लाइन छोड़ दिया है। बाद में हम लोग को डेटर्स भी लिखना है। बाद में सिक्स वन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। हम लोग ने पूरा लिख लिया है अभी। तो सबका वर्किंग नोट बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। बाद में सबका जैसे जैसे सब पूरा हो जाएगा वर्किंग नोट, तो हम लोग अकाउंट नोट्स बनाने में इजी गिर जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। तो फर्स्ट वर्किंग नोट है प्रोपोर्शन ऑफ ओनरशिप। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट का शेयर्स हेल्ड
बाय ए, मतलब जो फर्स्ट कंपनी है वो। बी में क्या आएगा, शेयर्स हेल्ड बाय माइनॉरिटी, जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किधर लिखेंगे, शेयर्स और ये प्रोपोर्शन। तो इधर लिखेंगे टोटल, हमारा रेशो क्या है 4:5, 1:5, तो हमारा क्या होगा 5:5। तो हम लोग को अमाउंट फाइंड आउट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपको मैं रफ में दिखाता हूँ। हमारा नंबर ऑफ टोटल शेयर्स कितना है, बी का 10,000 है। तो हम लोग को क्या बोला है, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर होल्डर्स। तो मतलब क्या होगा, डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गए 5,000 हो गए। क्या हुआ, ये बोनस हो गया, बराबर। ऑलरेडी हम लोग के पास कितना शेयर्स था 10,000, तो हम लोग ने 10,000 ऐड किए, टोटल कितने हुए 15,000 हो गए। टोटल कितने हुए 15,000 हो गए। तो हम लोग 15,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो कितना आएगा 12,000 आ जाएंगे, और नीचे 3,000 आ जाएंगे। तो अभी सेकेंड वर्किंग नोट देखेंगे, रेशो ऑफ पीरियड्स। तो उसमें क्या आएगा, एक्विजिशंस ऑन लास्ट डे ऑफ फर्स्ट ईयर आएगा। तो अभी थर्ड वर्किंग नोट देखेंगे, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट निकालना है हम लोग को। तो नॉर्मल फॉर्मूला याद रखना है, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट, बराबर। तो हम लोग फर्स्ट लेंगे रिजर्व्स। हम लोग ने रिजर्व्स लिए, हम लोग का रिजर्व्स कितना है 3,40,000। थोड़ी सी गलती हो गई है रेशो और पीरियड में, तो इधर आएगा एक्विजिशन is at the end of the year. All the reserves and profit on the above क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो इस रिजर्व में भी थोड़ा बुक के थोड़े पेजेस पलटी होने के कारण अमाउंट उधर का इधर हो गया। तो रिजर्व का हम लोग को ओपनिंग का दिया है, थोड़ा पेज पलटी होने के कारण थोड़ा अमाउंट रॉन्ग लिख दिया है। तो फिर ये आपको एनालाइज ऑन प्रॉफिट अच्छे से पढ़ाता हूँ थोड़ा रफ करके। रफ कर लिया मैंने। तो अभी देखते हैं हम लोग ए वाला पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। अमाउंट दिया हम लोग को इसका 18,000 दिया गया है। ऐड करने का है इसमें इंटरेस्ट, जो हम लोग को नोट नंबर 2 में दिया था, बी में 100 रुपीज़ इंटरेस्ट लिया गया है। तो टोटल हम लोग का कितना हुआ 18,100। तभी हम लोग सेकंड देखेंगे,
बी वाला तो क्या है, रिजर्व्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, तो उसमें दिया रहेगा कैपिटल। हम लोग को इसमें लेते वक्त सेकेंड कंपनी लेना है, फर्स्ट वाला कंपनी नहीं। मतलब अभी हम लोग को कौन सा कंपनी दिया है, ए एंड बी दिया है, तो हम लोग को ए वाला अमाउंट नहीं लेके बी वाले का अमाउंट लेना है। तो हम लोग के पास कैपिटल का अमाउंट कितना दिया है, 52,000 दिया है, 52,000 लेंगे। बाद में जनरल दिया गया है 5,000, दोनों का टोटल हुआ 7, इस सबका टोटल हुआ 75,100 और इधर अमाउंट है नील। बाद में देखेंगे इसको हम लिखेंगे बेसिक कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। इसमें से हम लोग लेस करेंगे बोनस, जो हम लोग को 5,000 शेयर्स में लेते हैं। हम लोग का एक शेयर कितने का है, 10 का है, मतलब 5,000 इंटू 10 हो गया 50,000। तो हम लोग 50,000 लेस करेंगे इसमें से। बाद में फिर से और क्या लेस करना है, बाद में क्या और लेस करना है, 5,000 लेस करने, जो हम लोग को नोट नंबर 3 में दिया गया। अभी लेस करेंगे तो कितने बचते हैं, 20,100 और रेवेन्यू प्रॉफिट इज अ नील। इसको क्या लिखेंगे, फाइनल सीपी और आरपी। अभी आगे देखेंगे हम लोग, इसका पूरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट करना है, होल्डिंग का कंपनी का रेट निकालना है। लोग लेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो हम लोग का 1/5 है, और होल्डिंग कंपनी क्या है, 4/5 है। तो हम लोग का टोटल कितना आया था, 20,100। तो उसका 1/5 करेंगे तो 4,020 आएगा। बाद में उसका 4/5 करेंगे तो 16,800 आएगा। तो इधर क्या आएगा, नील आया था तो इधर नीली रहेगा, नीचे भी नीली रहेगा। बाद में देखेंगे हम लोग अभी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करेंगे, जो वर्किंग नोट नंबर है 4, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो उसमें हम लोग का फर्स्ट क्या आता है स्टेज, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम लोग का इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,70,000। ऊपर मैंने ये नहीं लिखा है, COCCPL। बाद में हम लोग सेकेंड लिखेंगे बी पार्ट, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, कितना है, 1,20,000 है। बाद में सी, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, जो हम लोग को मिला है, जो ऊपर ही लिखा है 16,080 रुपीज़। दोनों का टोटल करेंगे अभी, दोनों का टोटल हुआ 1,36,080। तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो 33,920 हो गए। तो हम लोग को क्या मिला, ये गुड विल। राइट साइड के इंटेंजिबल के गुडविल में डाल देंगे। कितना अमाउंट है, 33,920, 33,920। तो अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, फिफ्थ वाला एंट्री,
माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसके लिए फर्स्ट है पेड अप शेयर कैपिटल, कितना है 30,000 है, तो 30,000 ले लिया। बाद में शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कितना दिया है 4,020, जो ऊपर से हम लोग ने लिया है माइनॉरिटी इंटरेस्ट 4,020, वर्किंग नोट नंबर 3। तो दोनों का टोटल किया कितना होता है 34,020। तो हम लोग बैलेंस शीट में आ गए। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम लोग लिखेंगे 34,020। बाद में हम लोग लिखेंगे 6 वाला वर्किंग नोट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग का ए वाला पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम लोग को अमाउंट कितनी है 38,200। तो ऐड क्या करना है इसमें शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एस, जो है नील, जो हम लोग ने निकाला। देखो इधर भी देखेंगे नील, आपको क्लियरली दिखाता हूँ। हम लोग का रेवेन्यू प्रॉफिट क्या आया है नील आया, तो इधर हम लोग क्या करेंगे 0 करेंगे। तो मतलब हम लोग का टोटल कितना हुआ 38,200। ये किधर जाएंगे इधर सरप्लस में 38,200, तो उधर लिखेंगे 38,200। और रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग को कितना दिया गया है 25,000, हम लोग को कंपनी ए में से लेना है। तो दोनों का टोटल करेंगे, टोटल कितना हुआ 63,200, जो हम लोग लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में 63,200। दोनों का टोटल करेंगे 3,63,200। बाद में हम लोग को करना है क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी दी है 17,900 और 5,000। तो दोनों का टोटल हुआ 22,900। तो बिल्स पेबल के हम लोग को अमाउंट कितनी दी है 1,700। तो हम लोग को लेस भी करना है, इंक्लूडेड बोला है, तो हम लोग इधर लिखेंगे ड्यू कितना 200 बोला है, तो 200 माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद टोटल अमाउंट रहता है 24,400। अभी हम लोग देखेंगे थर्ड एडजस्टमेंट, जो फिक्स टेंजिबल एसेट है, जो बैलेंस शीट में हम लोग को डायरेक्टली दिया गया है। कितना 1,50,000 प्लस 1,44,700। तो दोनों का टोटल करेंगे अभी 1,50,000 प्लस 1,44,700, तो आएगा 2,94,700। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे बैलेंस शीट में। किधर है बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट में 2,94,700। तो दोनों का टोटल करेंगे अभी। हम लोग ने तो अभी फिक्स एसेट का पूरा लिख लिया नोट में, लेकिन नोट नंबर 3 देख लीजिए एक बार। तो उसका आएगा द डायरेक्टर डिसाइड दैट द फिक्स एसेट ऑफ ओमेगा लिमिटेड वेयर ओवर वैल्यू एंड शुड बी रिटर्न डाउन बाय 5,000। तो एनालिसिस प्रॉफिट में हम लोग ने 5,000 माइनस किए, तो अभी हम लोग टेंजिबल एसेट में भी 5,000 माइनस करने वाले, इधर 5,000 माइनस करने वाले। तो दोनों का टोटल आएगा जो इधर कर लेंगे। तो हम लोग दोनों का टोटल करेंगे अभी 2,94,700
माइनस 5000 प्लस 33,920 टोटल आ गया 3,23,620। तो अभी हम लोग लिखेंगे इन्वेंटरीज। तो इन्वेंटरीज का अमाउंट कितना दिया है, स्टॉक इन हैंड्स 40,000 और 20,000। तो लिखेंगे 40,000 और 20,000, टोटल कितना हुआ 60,000। तो हम लोग लिखेंगे इन्वेंटरीज में 60,000। बाद में देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल, जो बिल रिसीवेबल है अभी 1,200 लेस करना क्या है, 200 इंक्लूड्स किया है तो माइनस 200 करेंगे। बाद में डेटर्स के अमाउंट कितना दिया है 20,000 और 10,000 दिया गया। तो टोटल हुआ 30,000। तो टोटल हुआ इसका 31,000। तो हम लोग को अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो बैंक में दिया है, बैंक लिखेंगे कितना है 2,000 प्लस 5,000 कितना हुआ 7,000। तो हम लोग ट्रेड रिसीवेबल में लिखेंगे टोटल 31,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 7,000। तो तीनों का टोटल करेंगे अभी 60,000 प्लस 31,000 प्लस 7,000, टोटल हुआ 98,000। तो दोनों का टोटल मिला के कितना हो रहा है 4,21,620। अभी हम लोग का एसेट तो पूरा हो गया, अभी हम लोग का लायबिलिटीज पूरा करना है। तो हम लोग को ट्रेड पेबल देखना है। ट्रेड पेबल का अमाउंट कितना आया है 24,400। तो ट्रेड पेबल का लिखेंगे 24,400। अभी टोटल करेंगे 3,63,200 प्लस 34,020 प्लस 24,400। तो टोटल होता है हम लोग का 4,21,620। तो हम लोग का सम पूरा टैली हो चुका है। इसमें अगर कुछ डाउट है तो हम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी इलस्ट्रेशन समझ में नहीं आ रहा है तो इलस्ट्रेशन नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो वाला इलस्ट्रेशन में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। थैंक यू।